हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, वेरी नाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक, डॉट प्रोडक्ट हमने कर ही लिया है वेक्टर्स में, अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बातचीत करेंगे। मैं हूं गगनदीप सिंह, आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए आए हैं, सब्सक्राइब का बटन मत दबाना, करंट लग जाएगा। मत दबाना, ठीक है। घंटी मत बजा देना, ना 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 ना, करंट लग जाएगा। ठीक है, टेस्ट करके देख लो, चाहे अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। हेडिंग डाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा था कि भाई डॉट प्रोडक्ट में a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो सिंबल होता है वो होता है क्रॉस, बहुत ही सिंपल सा सिंबल, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, वहां पे कॉस थीटा होता था, यहां पे साइन थीटा होता है। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसमें छोटी सी कहानी डिफरेंट ये है कि एक हम लोग एन कैप लगा देंगे। एन कैप, कैप से समझ में आता है कि एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्यों लगाते हैं हम लोग? कोई भी यूनिट वेक्टर क्यों लगाते हैं? ताकि हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें। सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। ये तुम्हारे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आएगा और ये तुम्हें उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी आएगी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इट मींस ए क्रॉस बी इज इटसेल्फ अ वेक्टर। ये तुम्हें मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन दोनों दे रहा होगा, तो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा। इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या ये चमका अपने समझ में आया? मैग्नीट्यूड निकालना इज वेरी सिंपल। मेन बात है इसकी डायरेक्शन निकालने की। क्या है? डायरेक्शन निकालने की बात देखते हैं। चलिए ध्यान देना। मान लो कि ये तुम्हारा ए वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है बी वेक्टर। मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। स्टेप नंबर 1, देखो सबसे पहले राइट हैंड को ऐसे कर लो, ऐसे। तुम्हारा अंगूठा ऐसे होना चाहिए। फोटो बना लूं? फोटो देख लेना, फोटो मतलब सही से बने। ठीक है यार, जैसे ही बन गई है ना, ऐसे कर लो राइट हैंड को। उंगलियां सीधी ऐसे और अंगूठा उंगलियों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कर लिया ऐसे। नाउ पॉइंट फिंगर्स टुवर्ड्स ए वेक्टर। ए वेक्टर की तरफ उंगलियां करो। ए वेक्टर की तरफ ये रहा, तो उंगलियां कर दी राइट की तरफ। ये लो भाई साहब, राइट की तरफ उंगलियां कर दी। सही बात। ऐसे। सेकंड, पॉइंट पाम। कौन? पाम टुवर्ड्स बी वेक्टर। पाम मतलब हथेली। भाई साहब, जनता को हथेली नहीं पता होता क्या है। इसको हथेली बोलते हैं। जिंदगी में 16-17 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन हथेली नहीं पता जनता को। वाह, मतलब वाह भगवान, भगवान क्या बच्चे दिए। इसको हथेली बोलते हैं। तो राइट की तरफ उंगलियां हथेली की तरफ करनी है, बी की तरफ। अच्छा, हथेली ऊपर करनी है। वाह, ऐसे उंगलियां इधर, हथेली ऊपर। तुम्हारा थंब किधर आया? बाहर की ओर। अरे किधर आया? बाहर की ओर। हाँ कि ना? थर्ड पॉइंट, थंब will give direction of A vector cross B vector। कहानी समाप्त। A वेक्टर हथेली ऊपर, बाहर की ओर, तो A क्रॉस B इज आउट ऑफ द प्लेन। सो A क्रॉस B इज आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन। अरे समझ में आया रे? पक्का, वेरी गुड। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन भी बता दो। बी क्रॉस ए, बी ऊपर है, ओ उंगलियां ऊपर, ए राइट में है। अच्छा, हथेली राइट की तरफ।
उंगलियां ऊपर, हथेली राइट की ओर, थंब किधर आया, इनटू द प्लेन आया। किधर आया, इनटू द प्लेन। समझ में आई बात? कोई दुख तकलीफ नहीं है? पक्का? ध्यान देना एक बात, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, क्योंकि साइन थीटा ए बी सेम आएगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन उल्टी है, एक बाहर की ओर है, एक अंदर की ओर है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? वी कैन राइट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज वो अपोजिट है। और समझ में आया? पक्का? वेरी गुड, शानदार। छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये रहा बी वेक्टर और ये रहा ए वेक्टर। चलो बताओ ए क्रॉस बी किधर आएगा? ए क्रॉस बी किधर आएगा? ए तो नीचे की तरफ है, ठीक है, उंगलियां नीचे की तरफ कर ली, हथेली उधर की ओर करनी है। जब बच्चे हथेली उधर की ओर करते हैं ना, बच्चे हाथ सा घुमा के ना ऐसे कर लेंगे, फिर कहेंगे सर अंदर की ओर आ गया। उन सन्नाटों को ये नहीं पता कि भाई साहब तुम्हारी उंगलियां ए के अपोजिट में चली गई, उंगलियां होनी चाहिए नीचे, हथेली होनी चाहिए उधर। कैसे करें? ऐसे कर लेते हैं, ओए मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया, ऐसे कर लेते हैं। उंगलियां नीचे, हथेली इधर। ए क्रॉस बी किधर आया? बाहर की ओर आया। आया कि नहीं आया? पक्का? वेरी गुड। तो कैसे आया? आउट ऑफ प्लेन, बाहर की ओर आया। सही बात, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो ये रहा तुम्हारा ए वेक्टर और ये रहा तुम्हारा बी वेक्टर। बताओ बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर आएगी? अच्छा, तो बी तो नीचे, पहले 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 बी है तो उंगलियां बी की तरफ जाएंगी, जो पहले होगा उंगलियां उसकी तरफ जाएंगी। तो बी नीचे और ए इधर इधर, तो अंगूठा किधर आया? अंदर की ओर। सही बात। तो ये आ गया इनटू द प्लेन। चमका? पक्का? ऑलराइट, मिटा दो। ध्यान देना, मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 है ही नहीं, ये कुछ ऐसे है, इनके बीच में एक्यूट एंगल है। फिर क्या करेंगे? अच्छा, तो वही कहानी है, ए की तरफ उंगलियां कर लो, कर ली भाई साहब। तुमने हथेली बी की तरफ लेके जानी है। क्या तुम्हें बी ए से ऊपर की तरफ मिलेगा या ए से नीचे की तरफ? ए से ऊपर की तरफ। तो भाई साहब हथेली ऊपर कर लो। अरे हाँ कि ना यार, हथेली ऊपर कर ली तो अंगूठा किधर आया? बाहर की ओर। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज आउट ऑफ प्लेन। ठीक, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे बता सकते हैं। आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। तुमने तीर देखा? तीर कुछ ऐसा होता है, ये तीखी तीखी चुंज होती है इसकी टिप और टेल में ना ऐसे क्रॉस सा लगा होता है, ताकि वो उसमें फंसाने के लिए ना, उसमें धनुष में फंसाने के लिए ना। समझ गए मेरी बात? तो अगर ये तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो तुम्हें इसका अगले वाला पॉइंट नजर आएगा। अरे हाँ कि ना, मान लो तीर निकल रहा है, ऐसे बोर्ड में से तीर निकलता हुआ आ रहा है, तो तुम्हें दिखेगा कि इसका पॉइंट नजर आ रहा है। सो पॉइंट मींस आउट ऑफ प्लेन। और आज समझ में आया? अरे पॉइंट दिखेगा ना तुम्हें, जब ये तीर निकल के आ रहा हो तुम्हें पॉइंट दिखेगा। मान लो ये तीर अंदर घुस रहा है, किधर घुस रहा है? अंदर। अगर अंदर घुस रहा है तो तुम्हें तीर का पीछे वाला पोर्शन नजर आएगा। अरे हाँ, पीछे वाला पोर्शन कैसा नजर आएगा? ऐसा, क्रॉस जैसा। इसका मतलब इनटू द प्लेन होता है। चमका? तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन। काफी जगह पे यूज होगा ये, 12th क्लास में भी यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह, हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। चमका? ठीक है, क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लो कि ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। चलो बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर आएगा? ए वेक्टर किधर दे रखा है? पॉइंट। पॉइंट डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ।
ए की तरफ उंगलियां, बी की तरफ हथेली, बी इधर है तो हथेली इधर कर ली, उंगलियां इधर हथेली इधर, अंगूठा किधर आया ऊपर, तो ए क्रॉस बी आएगा अपवर्ड्स। अरे चमका सन्नाटो पक्का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी वेक्टर ए वेक्टर, चलो बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी किधर दे रखा है इनटू द प्लेन, ए किधर है नीचे, ए की तरफ उंगलियां और हथेली अंदर की ओर, तो ऐसे हो जाएगा, हथेली अंदर की ओर उंगलियां इधर, हथेली अंदर की ओर उंगलियां ए वेक्टर की तरफ, अंगूठा आ गया राइट। अरे आया कि नहीं आया, आया, तो ए क्रॉस बी इज राइट। समझ में आ गया ना, ऐसे नीचे की ओर ए वेक्टर, हथेली अंदर की ओर, क्योंकि बी अंदर की ओर है, अंगूठा राइट में आएगा। अरे चमका, मेरे हाथ टूट के समझाते समय चमक गया ना, ऑल राइट, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये दे रखा है ए वेक्टर और ये दे रखा है बी वेक्टर, ठीक है। तुम्हें बताना है बी क्रॉस ए। सोचो सोचो सोचो, ए बाहर की ओर आ रहा है ना, बी तो ऐसे हो गया और हथेली तुम्हारी बाहर की ओर होनी चाहिए। अच्छा ऐसे, देखो थंब किधर आया, देखो देखो थंब किधर आया, थंब तुम्हारा आया इधर की ओर, ऐसे आया कि नहीं आया यार, देख लो ध्यान से। बी क्रॉस ए, बी और ए, तो ऐसे आया, तो थंब तुम्हारा इधर की ओर आ रहा है, इधर, तो ये डायरेक्शन बी क्रॉस ए की, ठीक, पक्का, वेरी नाइस, मजा आया। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना यार, अनंत क्वेश्चन है, कितने करवाओ, कर लोगे ना। एक और चीज है, मान लो कि वी आर सेइंग सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कि ए क्रॉस बी को हमने सी बोल दिया। ध्यान देना, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तुम कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, जो तुम्हारा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी। देख लो तो, और समझ में आया। सी वेक्टर, जो कि ए क्रॉस बी को हम लोग सी वेक्टर बोल रहे हैं, तो सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, जो रिजल्टेंट होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। जैसे यहां पे देख लेते हैं, आउट ऑफ द प्लेन मतलब ऐसे, इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर, ऐसा ही आएगा। अरे ऐसा ही आएगा, समझ में आई बात? पक्का, वेरी नाइस। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। मिटा दूं इसको, डायरेक्शन निकालनी सीख ली हमने, मिटा दूं, पक्का, ऑलराइट। छोटे छोटे मैथमेटिकल लॉज हैं, क्या लॉज हैं वो? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। समझ में आई बात? पक्का, ऑलराइट। चलिए तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? सोचो। ये होगा 0, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आई कैप और आई कैप के बीच में थीटा 0 है यार। अगर थीटा 0 है तो भाई साहब साइन थीटा 0 हो गया, तो 0 आ गया। सिमिलरली जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा ये बताओ, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? तुमने आंसर दे दिया होगा 1। पता है मुझे, जानता हूं बेटा, ये तो मैग्नीट्यूड है, मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है। आई नीड अ डायरेक्शन। बहुत आसान है। आई कैप मतलब x, जे कैप मतलब y, x क्रॉस y आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन क्या होता है? z। z का कौन सा होता है यूनिट वेक्टर? k कैप। तो ये k कैप आएगा। समझ में आई बातें? पक्का। इसको रिमेंबर करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट स्टिल टाइम बचाने के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप एंटी क्लॉकवाइज लिख लो। आई जे के एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉजिटिव। आई क्रॉस जे
इज पॉजिटिव के, जे क्रॉस के इज पॉजिटिव आई, के क्रॉस आई इज पॉजिटिव जे। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आएगा और सामने वाला यूनिट वेक्टर आएगा। एग्जांपल, जे क्रॉस आई, क्या तुम उल्टे गए, नेगेटिव आएगा। जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप, यहां पे देख लो, जे ऊपर की तरफ, क्रॉस आई, जे क्रॉस आई अंदर की ओर आया, अंदर की ओर माइनस जेड डायरेक्शन होती है, इसलिए माइनस के कैप। और समझ में आया, लिख देता हूं, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप। देख लो, चाहे तुम यहां से देखो चाहे तुम यहां से देखो, समझ में आएगा तुम्हें। वेरी नाइस। चलो छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं। लिखो आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप, करो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले आई का क्रॉस इसके साथ कर देते हैं, आई क्रॉस आई, फिर आई का जे के साथ, और माइनस भी है, माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर जे का आई के साथ, प्लस जे क्रॉस आई, फिर माइनस जे क्रॉस जे। देखो ये तो होगा 0, माइनस आई क्रॉस जे हो गया के कैप, ओके, माइनस लगा दिया और के कैप, फिर प्लस जे क्रॉस आई माइनस के कैप, अच्छा तो ये आ गया -2 के कैप। समझ में आई बातें? अरे पक्का, देख लो। ऑलराइट, वेरी नाइस, मजा आया। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि अपने को दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप -k कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप +2j कैप +2k कैप। उसने कहा a क्रॉस b फाइंड आउट करके दिखाओ। तुम क्या करोगे? लग जाओगे। 2i कैप का क्रॉस i कैप के साथ, 2i कैप का क्रॉस इसके साथ, फिर इसका इसके, फिर इसका इसके, इसका इसके, इसका इसके, फिर इसका इसके, इसका इसके, इसका इसके। अरे हाँ कि ना, बहुत लंबी कहानी जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? करके देखते हैं। चलो इधर वाला पार्ट मिटा दूं ना, करके देखते हैं ना। दिस इज इक्वल टू 2i कैप क्रॉस i कैप 0, 2i कैप क्रॉस 2j कैप, ये तो होगा 4। i क्रॉस j क्या होता है? k, हाँ कि ना? तो 4k कैप। समझ रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप। फिर आएगा i क्रॉस k, i क्रॉस k वो -j आएगा, i क्रॉस k -j आएगा, तो 2 और 2 4 और -j कैप। अरे सही लिखा। अभी देखना, एक तो माइनस आ गया, j क्रॉस i इज -k, ऊपर से माइनस भी है तो +3k। अरे सही लिख रहा हूं। और ये j और j तो हो गया 0, j क्रॉस k इज +i, लेकिन माइनस है, और 3 और 2 6 होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में 3 और 2 6, j क्रॉस k इज पॉजिटिव i, लेकिन नेगेटिव है तो -6i कैप। पता ही नहीं सर कौन सा मैथमेटिक्स सिखा रहे हो। अरे सनाटो, सही लिख रहा हूं ना, देखते रहना। k क्रॉस i इज +j और माइनस है तो -j। सही लिख रहा हूं। k क्रॉस j इज -i और माइनस है तो प्लस हो गया, और 2 है तो 2 हो गया, तो +2i कैप, और k तो 0 हो गए। अब देखो इसका आंसर क्या बना इसका आंसर। अरे i कैप, गधे गधे के यार इकट्ठे कर लो ना। 2i कैप -6 तो -4i कैप, और j वाले -4 -j तो -5j। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, नहीं तो कहानी यही रह जाएगी। 4 और 3 7 +7k कैप, ये बन गया अपना। अरे हाँ कि ना, समझ में आया? तो हमने कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर दे रखे थे, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। इसका एक और तरीका है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट से निकालना, डिटर्मिनेंट मेथड। कैसे? ऐसे तुम डंडियां लगाओ दो, मैथ्स में सिखाते हैं डिटर्मिनेंट। लिखो i j k, पहले कौन है?
पहले है ए वेक्टर, तो ए के कंपोनेंट लिखो 2 -3 -1, 2 -3 -1, फिर बी के लिखो 1 2 2 1 2 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो आई कैप लिख लो, फिर इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, है ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये बचा तुम्हारे पास डब्बा, है ना, ये डब्बा बचेगा तुम्हारे पास, उसको भूल जाओ, ये डब्बा बचा। -3 इंटू 2, पहले ऐसे जाना, ऐसे, -3 इंटू 2 इज -6, फिर माइनस लगाओ, फिर इनको करो 2 इंटू -1 -2, और आज चमका सन्नाटो, ये हो गया खत्म। अब दूसरे वाला जो जे कैप है ना, वो लिखना है माइनस के साथ, माइनस जे कैप, फिर इसको भूल जाओ, बीच वाली लाइन को ऊपर वाले 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू -1 -1 हो गया, प्लस के कैप, के कैप में प्लस लिखेंगे। 2 इंटू 2 देखो, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये बचा 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू -3 -3। देखो अब क्या बना, माइनस से +2 -4 आई कैप, 4 और 1 5 माइनस है तो -5 जे कैप, 4 और 3 7 +7 के कैप। हाँ वही आया, वही आया। अरे हाँ कि ना, ये आसान मेथड है, उसमें गलती होने के चांसेस है। ये देखो मजेदार, दूसरे वाला नेगेटिव में लेना, पहले वाला पॉजिटिव, तीसरे वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव, और पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसकी डिटेल बात मैथमेटिक्स वाले तुम्हें समझा देंगे। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का देख लो। ऑलराइट, वेरी नाइस। चलिए छोटा सा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। मान लो कहा गया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेट्स से 40 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 80। फाइंड थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लगाओ दिमाग। अरे डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा, वो 40 दे रखा है। क्रॉस का होता है ए बी साइन थीटा, वो 80 दे रखा है। दोनों को डिवाइड कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। कहानी खत्म। इसमें क्या बड़ी बात है? अरे समझ में आया? सन्नाटो पक्का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। एक छोटी सी बात और पूछता हूं, शायद तुम्हें बहुत ही जल्दी आती होगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। मान लो कहा गया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल, तो उनका एंगल होगा 0 डिग्री। तो हम लोग बड़े ही सिंपली तरीके से ए क्रॉस बी को 0 पुट कर सकते हैं। अगर वो पैरेलल है तो भाई साहब उनका एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा। अगर वो एंटी पैरेलल हुए तो दोनों केस में उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। जैसे कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया इट मींस दे आर परपेंडिकुलर। पैरेलल कैसे प्रूव होंगे? अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए। समझ में आया सन्नाटो? इफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 देन द वेक्टर्स आर पैरेलल। क्लियर? सो ये थी क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी। और बस ठीक है, मैं तुम्हें असाइनमेंट दे देता हूं क्रॉस प्रोडक्ट का। असाइनमेंट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट भी बढ़िया हो जाएगा। ये आएगा यूज अपना सर्कुलर मोशन में, रोटेशन में, वहां पे इसके यूज आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, डायरेक्शन वेक्शन का ही मेनली मुद्दा रहेगा इसमें अपना, वहां पे यूज करेंगे। ऑलराइट, चलो फिर होमवर्क कर लो। सब्सक्राइब का बटन मत दबा देना, करंट निकलता है उसमें से। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा।